डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस को बिफोर आफ्टर वाले को हमने शेयर किया। अब हम यहाँ देखेंगे और जो नेक्स्ट रूल्स हैं उनको आप देखें। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक अगला नियम, जो भी आपका नंबर है उसको आप नोट करते जाएं। अगला जो नियम है वो है कि यदि रिक्त स्थान से पहले टू प्रीपोजिशन दिया गया हो तो टू के साथ अधिकांशतः एमबी फर्स्ट लगाते हैं और यदि रिक्त स्थान से पहले टू को छोड़कर अन्य कोई प्रीपोजिशन दिया गया हो, तो उसके साथ अधिकांशतः एमबी फर्स्ट में आईएनजी बिना किसी सहायक क्रिया के यूज करते हैं। जैसे देखो, आई कम हेयर टू, यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो टू के साथ हम लगा देंगे टीच, एज इट आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म। और आई एम इन, यह लिखा हुआ है टीच प्रोफेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनके साथ क्या लगाएंगे, टीचिंग। तो आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। और देखो शी हेड्स फ्रॉम ब्लैंक स्पेस, और यहाँ क्या आ जाएगा, स्मोक।
तो शी हेट्स फ्रॉम स्मोकिंग, वह धूम्रपान से नफरत करती है। और आई वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन फॉर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिसीव माई फ्रेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनमें ये रिक्त स्थान से पहले फोर आ रहा है, तो यहाँ रिसीविंग, फॉर रिसीविंग माई फ्रेंड ये लिखा हुआ है। और इसमें हम यहाँ देखेंगे कि और देखिए उदाहरण, शी वाज कॉल्ड, यह लिखा हुआ है कुक फूड। अब यहाँ शी वाज कॉल्ड फॉर कुकिंग फूड, तो यहाँ ब्लैंक स्पेस से पहले फोर आ रहा है, फॉर कुकिंग फूड आ जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे दे केम हेयर और या दे वेंट देयर टू, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्ले ए मैच। हम यहाँ इसमें देखा तो ये यहाँ लिख देंगे, इसमें टू आ रहा है तो प्ले एज इट लिख देंगे, प्ले ए मैच, इस प्रकार से। और देखो बी वांट टू ब्लैंक स्पेस विजिट आमेर फोर्ट, विजिट आमेर फोर्ट। हम आमेर, देखिए इसमें ये टू प्रपोजिशन आ रहा है, टू प्रपोजिशन आ रहा है तो हम इसमें किसका यूज कर देंगे, विजिट का यूज कर देंगे, यानी एज इट लिख देंगे इसमें, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक बात इसमें भी ध्यान रखनी है, बाई चांस इसमें भी पैसे बनवाया जा रहा हो, पैसे बनवाया जा रहा हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दे वांट द रूम ये आ गया डेकोरेट। अब यहाँ पर हम लेंगे दे वांट, वे चाहते हैं द रूम टू बी डेकोरेटेड, कमरे को सजाया। अब ये पैसे बन रहा है, पैसे बन रहा है तो हम इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे डेकोरेटेड, इसकी थर्ड फॉर्म करनी होगी क्योंकि ये टू प्लस बी आ गया, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई, बट हम यहाँ पर इसके बी के साथ लिखेंगे थर्ड फॉर्म। और देखिए जैसे यहाँ हमारे ये लिखे हुए हैं कि सी इज गोइंग टू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन ए स्टैंजा फॉर अस। अब यहाँ लेंगे हम इसको, तो ये क्या करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेन को एक्सप्लेन कर देंगे हम इसमें, यहाँ इसको लिख देंगे। इस प्रकार से इनका यूज कर दिया जाता है। तो मैंने आपको ये नियम शेयर किया है, पहले आप इसको नोट करिए और हम अगली बात बताते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम कि जैसे हमारे वाक्य है, वाक्य दिया गया है, इसमें ब्लैंक स्पेस दिया गया है और यहाँ एंड लगा करके और यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है
विदाउट सब्जेक्ट, एंड के बाद में जो वर्ब विदाउट सब्जेक्ट यूज की गई है, तो ये ध्यान रखना है कि जिस टेंस में ये वर्ब लिखी हुई है उसी टेंस में ये वर्ब लिखी जाती है। नियम लिख लें, यदि रिक्त स्थान के बाद रिक्त स्थान के बाद एंड से किसी क्रिया, यदि रिक्त स्थान के बाद एंड से किसी क्रिया को बिना कर्ता के दिया गया हो, बिना कर्ता के दिया गया हो, अर्थात उस क्रिया का कर्ता रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले आने वाला कर्ता हो, पहले आने वाला कर्ता हो। तो रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में क्रिया उसी टेंस में लिखी जाएगी उसी टेंस में लिखी जाएगी जिस टेंस में एंड के बाद क्रिया को लिखा गया था। एंड के बाद क्रिया को लिखा गया था। जैसे देखो, दे ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लिख रहा है बेट एंड बेटेड फॉर अस। अब यहाँ लिखा हुआ है तो देखो एंड के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि एक काम हुआ है उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, यानी जिस टेंस में ये हुआ है उसी टेंस में ये हुआ है, इनका टेंस अलग नहीं होगा। जैसे द लेडी, यहाँ लिखा हुआ है कम इनटू माई रूम एंड गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर ये लिख रहा है तो देखो एंड के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म यहाँ लगा देंगे। द लेडी केम इनटू माई रूम एंड गेव मी ए बुक। तो ये यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा क्या होगा वो देखना है। जिस टेंस में ये अब ये जैसे सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है तो हम इसको भी सेकंड फॉर्म में लिख देंगे। जैसे
द मैन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉल अस एंड इंस्ट्रक्टेड अस अबाउट द एग्ज़ाम तो इस प्रकार से यहाँ देखो ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे कॉल्ड। और देखो यहाँ लिखा हुआ है ए सॉन्ग एंड डांसिंग ऑन द स्टेज। हम यहाँ देखेंगे यहाँ ING लगी आगे, तो इसमें भी हम ING लगाएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि ING कौन से टेंस में लगाएं, तो यहाँ पर एक और हमें नज़र करना है। कौन सी बात नज़र करनी है कि यहाँ लिखा हुआ है नाउ। अब नाउ आ गया या फिर देन ऐसे आ जाता है, तो आपको ये मैं पहले बता चुका हूँ कि देन कौन से टेंस में यूज होता है, नाउ कौन से में होता है। तो यहाँ पर देन आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस की ओर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ लगा देंगे वाज सिंगिंग, वह एक गीत गा रही थी और स्टेज पर नाच रही थी। तो ये हमने आपको ये नियम बताया है, आप इसको देखिए और इसको नोट करें। हम आगे बताते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि जैसे हमें ब्लैंक स्पेस शुरू में दिया गया है, इसके बाद क्रिया दी गई है और उसके बाद वाक्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो एक सब्जेक्ट की तरह यूज की जाती हैं। सब्जेक्ट तरह वर्ब यूज की जाती हैं। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: जीरन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। मोस्टली हम जीरन का यूज करते हैं, अर्थात जीरन फॉर्म कौन सी होती है? वो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। देखो जैसे यहाँ पहले रूल लिखिए, यदि रिक्त स्थान वाक्य के आरंभ में, यदि रिक्त स्थान वाक्य के आरंभ में दिया गया हो और रिक्त स्थान के बाद कोई रिक्त स्थान के बाद कोई क्रिया दी गई हो, रिक्त स्थान के बाद कोई क्रिया दी गई हो, तो उस रिक्त स्थान में अधिकांशतः MB फर्स्ट में ING या 2+ MB फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। टू प्लस MB फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे
यहाँ लिखा हुआ है इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ लिखा वॉक, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे वॉकिंग, ING लगा देंगे। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग जो है वो एक अच्छा व्यायाम है। और यहाँ लिखा हुआ है स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वर्ब इत्यादि मिल गई हमें, तो हम इसमें मेन वर्ब में ING, ये हो जाएगा स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और देखो ब्लैंक स्पेस ए लाई इज ए बैड हैबिट। अब यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में यहाँ वर्ब लिखी हुई है टेल, तो यहाँ आ जाएगा टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना, इज ए बैड हैबिट, एक गलत आदत है। और यहाँ लिखा हुआ है राइज अर्ली, राइज अर्ली इज ए गुड हैबिट, जल्दी खड़ा होना, जल्दी जागना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ लिखेंगे राइजिंग अर्ली, जल्दी जागना इज ए गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। तो हमने आपको ये नियम बताया है, और भी इसके उदाहरण देखिए। यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिख रहा है ड्राइव फास्ट इज ए डेंजरस थिंग, यानी तेज चलाना एक खतरनाक बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्राइविंग फास्ट। तो देखो हमने इसमें यहाँ ING का यूज़ सीखा है, ING का यूज़ बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के और एक नाउन की तरह जिसका यूज़ किया गया है, ये इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जितने भी जो वर्ब हैं इनके लिए ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखें आप अगले रूल्स के लिए। सो थैंक यू।